Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the follow-up questions of describe a foreign person who you have heard or know that you think is interesting. And the first question is, do you have any foreign friends and do you think having a foreign friends is a good way to know other countries? बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर हमारे फॉरेन में कॉन्टैक्ट है, हम किसी पर्सन को वहाँ पे जानते हैं तो उसी बेस पे हम उस कंट्री के कल्चर के बारे में, लैंग्वेज, ट्रेडिशन के बारे में, जो वर्क इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम नॉलेज ले सकते हैं. नो, आई डू नॉट हैव एनी फॉरेन फ्रेंड, but I think there are a lot of benefits of having foreign friends. This is a good way to become familiar with foreign culture, languages. Sharing your own culture and music, food, customs with other person is an incredible rewarding experience. कि हम उनका भी कल्चर को जानते हैं और साथ ही साथ हम अपना जो कल्चर है, फूड है, म्यूजिक है, उसको भी दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं. और यू स्टार्ट टू सी योर कल्चर फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव वाइल लर्निंग फ्रॉम वेयर someone else come from. आप जान सकते हैं कि दूसरा इंसान कहाँ से आया है और उसका कल्चर कौन सा है, वो आपके कल्चर के बारे में क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में. तो एक आपको ट्रैवलिंग का एक रीज़न मिल जाता है कि हम अगर काम के बेस पर ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली हम दूसरी कंट्री के बारे में नॉलेज ले सकते हैं. ये हमारे जो रिलेशनशिप है, बिल्ड रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल्स इन योर फील्ड हुम वर्क इन अदर कंट्रीज. कि आपकी फील्ड में, सेम प्रोफेशन में जो दूसरी कंट्री में लोग काम कर रहे हैं उसके साथ आप अपना जो रिलेशनशिप वो भी बना सकते हैं इसी तरीके से. दूसरा हो सकता है कि हमारे जैसे हो जाता है, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अपनी जो एक इंटरनेशनल कंपनी है उसकी अलग अलग ब्रांचेस है हर एक कंट्री में, तो हर एक ब्रांच के बारे में हमको नॉलेज मिल सकती है इसके तरीके से अगर हमारा कोई फॉरेन का कॉन्टैक्ट है तो. डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कल्चर एंड लैंग्वेज बिफोर गोइंग टू अदर कंट्री? ऑब्वियसली अगर हम किसी भी प्लेस पे जाते हैं तो उसके बाद उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती है, कल्चर कौन सा चल रहा है, उसके बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हमारी बहुत ही अच्छा हो जाता है, बेनिफिशियल होता है. In this modern era, it is significant for people to learn about how people speak, express themselves. It can help you to have a deeper insight into their customs and the way of life. कि उनके जो ट्रेडिशंस है वो क्या है, उनका रहने का तरीका क्या है. अगर हमको नॉलेज है कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इम्पॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें. Beyond just seeing a country, learning about its culture, what is कि कौन सी चीज़ उसको हमसे डिफरेंट बनाती है, तो ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है. ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू टू फिनिश योर टास्क ईजिली एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं, एक तो हमारे जो काम के लिए जा रहे हैं वो आसानी से फिनिश हो जाता है, दूसरा हमको नए नए फ्रेंड्स को जानने में, लोगों को जानने में और फ्रेंड्स बनाने में हमें हेल्प मिलती है. क्योंकि अगर हम उनकी सेम लैंग्वेज में बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी हमसे फेमिलियर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक ऑफ पीपल हु वर्क इन इंटरनेशनल कंपनीज? आपका क्या सोचना है उन लोगों के बारे में जो इंटरनेशनल कंपनीज में होते हैं? पहले तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि जो एक ही लैंग्वेज में मल्टी जो लैंग्वेजेस हैं उनको आनी चाहिए. बहुत सारी लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश में उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत हाई होने चाहिए ताकि वो किसी भी कंट्री में जाके इजीली कन्वर्सेशन कर सकें, मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकें. इन माय ओपिनियन, वर्किंग फॉर इंटरनेशनल कंपनी प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोज न्यू प्लेस. People have international experience that equip them with wider range of skills and knowledge. People have opportunity to travel and work in other country. People are more culturally कि उनको बहुत सारे डिफरेंट कल्चर की नॉलेज हो सकती है. बिल्ड रिलेशनशिप इन वर्क प्लेस. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट abilities do people need to have when working in an international company? जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको एक लैंग्वेज के साथ काम नहीं करना, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पेशली जो इंग्लिश होती है उसके में उनका जो स्किल है वो बहुत हाई होना चाहिए, जो उनकी जो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए कि ईजिली किसी भी चीज़ का वो आंसर कर सकें. मोस्टली क्योंकि जो इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती है वो इंग्लिश में ही होती हैं, तो ऑब्वियसली अगर उनका
कम्युनिकेशन लेवल होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो वो किसी भी चीज़ को इजीली हैंडल कर सकते हैं। पीपल नीड टू हैव अ डोमेन एक्सपर्ट, जो जिस वो फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें वो एक्सपर्ट होने चाहिए। इफ़ दे आर वर्किंग इन द इंटर क्रॉस कल्चर, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, पर्सनल स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज ऑफ कल्चर एंड द लैंग्वेज, जो अडेप्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, डिफरेंट कल्चर के बारे में, डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, अपने डोमेन में एक्सपर्ट होना चाहिए। अडेप्टिव थिंकिंग मीन्स जिस भी एरिया में जाएंगे अडेप्टिव, आसानी से वो किसी चीज़ को अडेप्ट कर सके, वो उनमें स्किल होना चाहिए। बी ओपन माइंडेड टू लर्न, कि जो अडेप्टेड होंगे तो इजिली जो उनमें जो लर्निंग पावर वो अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। कॉर्पोरेटिव होने चाहिए एटीट्यूड, क्योंकि अगर हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। पीपल्स की नीड व्हेन वर्किंग इन द ग्लोबल बिजनेस, तो ये वाले स्किल्स उनमें होने चाहिए। मोर ओवर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरमेंट, कोलैबोरेशन विद द टीम मेंबर्स फ्रॉम अदर कल्चर इन स्पेशली बेनिफिशियल, कि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर हम ये सारे हम अपनी चीज़ें हमारे साथ लेकर चलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।